हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया होंगे आप लोग। अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे तो उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए रस, छंद, अलंकार सब तीनों लेकर आया हूं। आपके 2 नंबर हर हर रस में पूछा जाएगा। रस, छंद, अलंकार, इन तीनों में आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और आपको रस पहले देखो। रस जो होता है जैसे आम, सेब या मिठाई का रस या आम का सेब, ये सब जो हम खाएंगे मस्त लगता है, अच्छा लगता है, आनंद आता है जो हमें, वो रस होता है, रस का लगता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर श्रृंगार रस। जब विवाह अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। जब अनुभाव तथा संचारी भाव का जब मिलन होता है, संयोग होता है, तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। आज प्रेम 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 का नायिका नायक। ठीक है, उदाहरण उदाहरण देखिए। कहत नटत रिझत खिजत मिलन हिल्लत हिल्लत याद। देखो यहाँ पर कहत नटत रिझत, जो उसके परिवार के सदस्य लोग हैं, रिश्ते नाते या कोई भी हो वगैरह, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कहता है जैसे प्रेम का से प्रेम, प्रेम कहना चाहता है, प्रेम का प्रेम कहना चाहता है कि सारे से कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो प्रेम का मना कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यानी कहत नटत रिजत खिजत मिलन खिलत लजियात लजियात, लड़का लजिया जाता है, मतलब शर्मा जाता है। ठीक है, शर्मा जाता है। भरे भवन में करत, मतलब भरे यानी भरे सदन में करत नैनो ही सौ बात, नैनो से ही बात कर लेते हैं। ठीक, क्या हो जाता है? श्रृंगार रस। ठीक है, अगला देखते हैं वीर रस। देखिए वीर रस, जब विवाह अनुभाव तथा संचारी भाव का सहयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? जब विवाह तथा संचारी भाव का सहयोग, मतलब अनुवाद का संचारी भाव का मिलन, रोम रोम खड़ा होता है। ठीक, संयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उदाहरण बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हम तो बचपन से सुनते आ रहे कहानी। ठीक है, जैसे हमारे अंदर जोश या कोई भी मूवी देख लो एकदम मस्त हो गए, गदर या आर्मी फिल्म और या भारत वाली, तो हमारे अंदर जो जुनून जोश आ जाता है। ठीक है, तो वीर रस होता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर देखिए हास्य रस। जब विवाह अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास्य रस स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होते हैं। जब किसी कॉमेडी या मूवी को देखकर क्या मजा आ जाता है, हंसी आ जाती है, जब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। हास्य नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अनुवाद तथा संचारी भाव का जब मिलन होता है, जब मुझे हंसी आती है किसी को देखकर, जब मजा आता है कॉमेडी मेडी वगैरह देखकर। ठीक है, हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखें, बुरे समय को देखकर गजे तू क्यों रोए। जैसे हम बुरे तरीके से, हम इतने दिनों से इतनी हालत में हम हरकतें चले आ रहे हैं, अब गंजे तू क्यों रोए। ठीक है, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बका, कहता है कि तेरा कोई भी बाल बका नहीं कर सकता, नहीं होगा। ठीक, अगला देखिए। देखिए यहाँ पर अगला है अलंकार। अलंकार पहला है उपमा अलंकार। जब कवाय में, यहाँ पर पहले आप देखिए, जो उपमा अलंकार होता है, जैसे किसी दूसरी वस्तु समान तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जब कवाय में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता अथवा तुलना अन्य वस्तु से की जाए, वह उपमा अलंकार होता है। एक तुलना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है,
उदाहरण देखिए, मुख मैक संबंध मनोहर, मुख मुख मैक संबंध मनोहर है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि उक्त कवाय पंक्ति में मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। अब यहाँ पर देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला, उक्त पंक्ति में मन की तुलना पीपर के पत्ते से की गई है, तो उपमा अलंकार है। बस आपको ऐसे सिंपल तरीके से लिख देना है। बोर्ड एग्जाम में आपको डिटेल्स नहीं भैया बताना है, बाकी आप ऐसे लिख सकते हो आराम से तरीके से। बोर्ड एग्जाम का मामला है, पास करना है, नंबर बढ़िया लाना है बस। तो उसके बाद में आप पढ़ाई भी कर सकते हो बढ़िया तरीके, ठीक। अब देखिए अगला, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूप का अर्थ होता है एकता। रूपक अलंकार, रूप का अर्थ होता है एकता। रूपक अलंकार में पूर्ण समय होने के कारण प्रस्तुत का आरोप कर अवैध की स्थिति को अवैध किया जाता है। इस प्रकार जहाँ उपमय और उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए उपमय में उपमान का आरोप होता है, वह रूपक अलंकार होता है, ठीक। उदाहरण, चरण कमल बंधु हर राय। उक्त कवाय पंक्ति में उपमय चरण पर उपमान कमल का आरोप कर दिया गया है। दोनों में अभिन्नता है, पर दोनों साथ साथ हैं। इस अभिन्नता के कारण यहाँ रूपक अलंकार है। ये आपकी परिभाषा का उदाहरण हो जाएगा ये वाला। आप अपने आसानी तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो। आपको 6 नंबर लाना है, 2-2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगला देखिए, श्लेष अलंकार। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर दो या दो से अधिक विभिन्न अर्थ दे तो वह श्लेष अलंकार होता है। इस अलंकार के अंतर्गत एक शब्द एक से अधिक अर्थों का बोध कराकर पूरे का तय को विशिष्ट अर्थ प्रदान करने में सक्षम होता है। अगला देखिए उदाहरण, सुब्रन को ढूंढे फिरत का कभी व्यभिचारी चोर। व्यभिचारिक चोर, सुब्रन को ढूंढे फिरत कभी व्यभिचारी चोर। इसमें देखो 3 बार सुब्रन है, सुब्रन। यहाँ पर जाए उक्त कवाय पंक्ति में सुब्रन के कई अर्थ है। यहाँ कभी व्यभिचारिक और चोर से संबंधित है, ठीक है। इससे यथा कभी सुब्रन अर्थात अच्छे स्वर को ढूंढता है। व्यभिचारिक सुब्रन अर्थात गोरी स्त्री को ढूंढता है, ठीक है। चोर सुब्रन अर्थात ईश्वर को ढूंढता है, ठीक है। आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लेना है, आप फटाफट तैयार रखिए। दूसरा देखिए, यमक अलंकार। जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो वह यमक अलंकार कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण, इकली डरी है, धन देखी के डरी है, खाए विष की डरी है, घनश्याम मरी जाए। देखो 3 बार डरी, ऊपर वाले पद में 3 बार डरी आया है, ठीक है। जैसे ऊपर के पद में डरी 3 बार आया है, अर्थ भिन्न भिन्न है। पहली डरी का अर्थ है पड़ी है, दूसरी डरी का अर्थ है भयभीत, और तथा तीसरी डरी का है अर्थ है विष की डली या टुकड़ी है, ठीक है। फटाफट तैयार कर लीजिए, अभी और बताना आगे। अगला देखो, ये चौपाई छंद। चौपाई छंद 4 चरण वाले इस समांतरित छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। प्रथम तथा द्वितीय चरणों में तुक समान होती है। इसके प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। 2 गुरु वर्ण होते हैं। इसका उदाहरण है, बंदो गुरु पद पदम परागा सोची सुभाष सर से अनुरागा मुर्री में चूरन चारू समन सकल भरूप परिवार, ठीक। इसकी मात्रा देखो, जो मात्रा है, अगर मतलब जो छोटा वाला बड़ा वाला, बड़ा है और अगर बड़ा है इसमें 1 मात्रा लगी, इसमें 2 मात्रा, ठीक है। बड़े में जो बड़ा होता है उसमें 2, जो छोटा होता है वो 1, ठीक है। 1 मैं देखो पहले लिख कर रख दिया, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 ठीक है। यहाँ पर 16 हो गए, इसमें भी 16 है और इसमें 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया, 13 14 15 16 ठीक है। इसमें भी ऐसे आराम से कर सकते हो, आराम तरीके से, इसमें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है, आराम से करना ठीक है। बोर्ड एग्जाम का मामला आराम कर लेना है फटाफट। अब देखिए दुआ दूसरा, यार संमंत्र छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है। जो पहले वाला चरण होता है और जो तीसरा होता है उसमें 13-13 मात्रा होती है ठीक है। मात्रा तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा है, तो दूसरा और चौथा चरण होता है उसमें 11-11 मात्रा होता है ठीक है। और इसके बेसिक चरणों क्या है, जिनमें जगड़ नहीं होना चाहिए, तो जगड़ आया इसमें, इसमें जगड़ तगड़ आया था, वो जगड़ नहीं होना चाहिए ठीक है, तथा जगड़ नहीं होना चाहिए, तथा सब चरणों क्या है गुरु लघु होना चाहिए, गुरु लघु होना चाहिए। ये चौपाई छंद हो गया ठीक है। लसत मंजू मूल्य मंडली मत से सगु चंद ज्ञान सभा संभा जनु तनु धरे भगत संची नंदन ठीक है। यहाँ पर देखो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होते हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है और जगड़ नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए पहला चरण। और देखो दूसरा चरण में मैं बताया था, दूसरा चरण क्या 11-11 मात्रा होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, इसमें 11 इसमें 13, इसमें भी आएगा, आराम से देख लेना, टेंशन लेना कोई जरूर नहीं। अब देखिए तो अगला देखिए सरोठा यार समांतरिक छंद, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्रा होती है। पहले और तीसरे चरण में, तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं और कहीं कहीं तुक भी मिलती है, या दुआ का उल्टा होता है, या दुआ का उल्टा होता है ठीक है। उदाहरण है नील सरोरु सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिण नयन करव स्वमूर धाम सदा क्षीर सागर सेन ठीक। यहाँ पर देखो नील लिखा है, 2 हो गया, ये गुरु वर्ण हो जाएगा गुरु लघु। यहाँ पर कितने हो गए 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। यहाँ पर प्रथम तृतीय इसमें और इसमें 11-11 मात्रा और इसमें 13-13 मात्रा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ठीक है, इसमें 13 हो गए और इसमें भी 13 10 11 12 13 ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, सपोर्ट करना। दोस्तों आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।